उत्तराखंड की एक टैगलाइन है अतिथि देवो भव। बाहर के लोग जब भी उत्तराखंड आते हैं, ख़ास तौर पे गाँव में, तो उनका स्वागत देवताओं की तरह होता है। लेकिन पहली बार रमाल गांव में आकर मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई में अतिथियों का ही नहीं बल्कि अपरिचितों का भी स्वागत उसी तरह होता है। रमाल गांव में हम उस समय रात के समय फंस गए थे, जहां रुकना था वो नहीं पहुंचे थे, और तब एक बहन ने, एक महिला ने उस समय रात के समय अपने घर में हमें रुकने के लिए कहा। वाकई में एहसास होता ही है, इन गाँव में आकर स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। लगता है हम देवभूमि में। ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप गुसाई। रूरल ट्रेल्स की यात्रा पहुंच गई है रमाल गांव। ये मंदिर है जो खूबसूरत दिख रहा है। एक रिक्वेस्ट करनी है आप सभी लोगों से, रूरल ट्रेल्स का हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिए। उत्तरकाशी की सीरीज़ के बाद हम जल्द पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जो मेरा खुद भी होम डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ज़्यादा कमेंट इस ज़िले से लगातार आ रहे थे कि पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ शुरू की जाए, तो हम बहुत जल्दी पौड़ी गढ़वाल सीरीज़ शुरू करना चाह रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद प्लान किया जाएगा कि किस तरफ से, किस रूट से पौड़ी गढ़वाल को रीडिस्कवर करना है। फिलहाल देखिए रमाल गांव की ये कहानी और ये प्यारा रमाल गांव। ऐसे हो गया। आइए, अपनी रूरल ट्रेल्स की यात्रा में हमें कल का दिन ताउम्र याद रहेगा। बहन जी हैं कल जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दोनों जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, और हमें रुकने के लिए भी कहा अपने घर पे। आपका पूरा नाम? मथुरा। मथुरा? हाँ, मथुरा। मथुरा जी हैं जो रमाल गांव की हैं, और हमें रुकना था विक्रम जी के यहाँ। तो विक्रम जी उसी गांव में थे जिस गांव से हम आए थे। रात हो गई थी, करीब 7:30 बजे थे। हमने उनको बताया कि हम उनके घर पे रुकने वाले थे, उनको कहा था, लेकिन वो है नहीं। तो उन्होंने खुद कहा कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए, अगर वो नहीं है, अभी पहुँचे हैं या उसी गाँव में रुक गए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, हालांकि वो बाद में आ गए। हमने क्या किया भैया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को जो देखते हैं बाहर के लोग, कि प्लेन्स में तो शायद ही कोई ऐसा खोले दरवाजा। हमारे पहाड़ में भैया ना कोई भूख के जाते, ना कोई सोने घाट परेशान रहते। यो हमारे पहाड़ की खुली इच्छा है, कोई परेशान नहीं रहे हमारे पहाड़ में। और महिलाएं तो और वैसे भी दयालु होती हैं, जब देखती हैं कि बाहर से कोई। वो तो बात सही है, सही बात है। वो तो आप फिर डर गए, जो इस गांव में नहीं रहना, यहाँ का आपका पति आएगा हमारे साथ झगड़ा करेगा, वो करेगा, वो दिक्कत कुछ नहीं है। ऐसा परिवार नहीं हमारा। तो आपको जरा सा भी नहीं लगा कि बाहर के लोग हैं, कैसे इनको रहने दी? नहीं लगा भैया। हमारे बाहर ऐसे मर जाते, ऐसे हमारे यहाँ आगे देहरादून में है, हर कई जगह है। तभी हमको फट विश्वास आया, ये बेचारे कहाँ रहेंगे, परेशान रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। इसलिए हमने बोला आपको इधर ही रुक जाओ, जब भैया आ जाएंगे विक्रम भैया तब बाद में चाहिए नहीं के घर जाना। तो मथुरा जी हैं, उम्र कितनी है आपकी? क्या उम्र? 30-35 साल। हाँ, इतने और ये जो कोट है ये है फर्जी, इसको हाँ, फर्जी कहते हैं। इसको फर्जी कहते हैं, इसको टंटी कहते हैं। टंटी। हाँ। तो ये खास आपकी जो जब सर्दियाँ होती हैं उसका पहनावा है? उसका पहना है हमारा। गर्मियों में नहीं? गर्मियों में गर्मियों में।
तो ये रमाल गांव की महिला है मथुरा जी, और लगातार मैं अपने रूरल टेल्स की गाँव के सफ़र में एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको हिमालय जानना है तो उससे पहले हिमालय के लोगों को जानना होगा। इसीलिए कहता हूँ यहाँ के लोगों में जो अपनत्व है, जो दयापन है, कहीं भी कोई भी टूरिस्ट अगर आता है और रात को किसी जगह फंस जाता है तो सबसे पहले जो लोग आएंगे वो यहीं के लोग होंगे, जो आपको आश्रय देंगे, रुकवाएंगे अपने घरों में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी देखिएगा कि ऐसी महिलाएं पहाड़ में जो आएंगे कोई लोग यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे टूरिस्ट ले आएंगे चाहे कुछ पाएंगे। परिवार बहुत बड़ा है, बड़ा भाई का नाम प्रताप राणा है, छोटा भाई का नाम अवतार राणा है। अभी भी आप आए इस गांव में जरूर रुकिएगा। मैं जरूर आपको सुझाव दूंगा कि आप रमाल गांव जरूर रुकिएगा अगर आप देवजानी और जीवाणु गांव की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक कह रहा हूँ? इधर ही है सड़क में मकान, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मकान में उन्होंने तुरंत दरवाजा अपना खोला और रहने के लिए हमें कह दिया कि आप यहाँ रुक जाइए, हम आपको खाना वाना खिला देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्रम भाई भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमन हमारी तरफ से। रवाई घाटी में लगातार कई गांवों में हमने आपको कोठार दिखाए। थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से समझाते हैं कि आखिर कोठार का मतलब क्या है। जैसे प्लेन्स में हम लोग अपने अनाज को अपने घर में ही रखते हैं, मतलब जो हमारा मकान है वहीं रखते हैं। लेकिन जब हम रवाई घाटी में आते हैं तो मकान अलग होता है और कोठार अलग होता है। कोठार का मतलब होता है अन्न भंडार। तो इस जगह पे जो उनके दालें हैं, जो उनका गेहूँ है, चावल है या फिर मंडवे है, जो भी है, जो अनाज है, वो सब कुछ इसी में रहता है। जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे उसको निकाला जाता है, उसके बाद घराट में पिसाया जाता है और फिर यूज होता है। तो ये सुरक्षित रहता है, लकड़ी के पूरा ये बना होता है और उसमें जो खराब होने के चांस हैं वो बहुत कम रहते हैं। इसीलिए उनके लिए, अनाज के लिए अलग कोठार बनाए जाते हैं। तो ये पूरी रवाई घाटी में आपको हर गाँव में कोठार, हर घर का, हर मकान का एक कोठार होता है। रूरल टेल्स की यात्रा में लगातार हम जो गांव का भ्रमण कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो शायद जिनसे हमारा दोस्ताना जिंदगी भर रहेगा। और उनमें से हैं विक्रम सिंह रावत जी। इन्होंने हमें इनवाइट किया था देवजानी गांव के लिए। हम गए, पूरा गांव देखा। उनका गांव है रमाल गांव, देवजानी गांव से ठीक पहले। और जानते हैं इस गांव के बारे में। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल आप और हम बातचीत नहीं हो पाई और कल ऐसी जगह फंस गए। लेकिन महिला जो मथुरा देवी जी हैं उन्होंने तो मतलब कहा कि आप रुकिए। तो ये अनुभव भी हमें रहेगा जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे घर के ही पास है और मैं आपके कार्यक्रम में थोड़ा पीछे रह गया था। और ये मैं उस महिला को भी बहुत बधाई देता हूँ कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर ऑन स्पॉट कोई भी आता है तो कम से कम उसको जो है जवाबदारी जो है सबकी बनती है। मतलब इस घटना से मुझे ये अनुभव हो गया कि कोई भी टूरिस्ट अगर वो हिमालय, गाँव और यहाँ के पीक्स को क्लाइंब करने के लिए देखने आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी निश्चिंत होना चाहिए कि अगर कुछ उसको संपर्क नहीं हो पाया तो किसी भी गांव में उसको रहने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे गांव में जो है अगर बाई दफे जो है, आज तो खैर चलो इसका वो हुआ, अगर बाई दफे कोई देहरादून से या दिल्ली से या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हमारा गाँव भरपूर मतलब पूर्ण सहयोग जो है हमारे पर्यटक को, चाहे हमारा कोई विदेशी आदमी है चाहे कोई घर का आदमी है, हमारे गाँव में सबकी ऑल वेल व्यवस्था है। विक्रम रावत जी के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि इस पूरी घाटी में जो पुरोला से जब हम मोरी की तरफ जाते हैं तो जो टॉप है, टॉप का नाम मैं भूल गया अभी। ये जो टॉप है जरमोला टॉप से नीचे की जो वैली है और केदार कांटा पीक से जो नदी निकलती है केदार गंगा है। तो ये केदार गंगा की जो वैली है इसमें लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, होम स्टे के लिए। खुद भी वो होम स्टे अपना तैयार कर रहे हैं। हो जाएगा बहुत जल्दी तैयार। मेरा होम स्टे जो है बहुत जल्दी से जल्दी, मतलब 2 महीने आपने पूरा वो देखा है। लगभग अगर 50 आदमी
आ भी जाते हैं तो अभी मतलब व्यवस्था है उनके लिए। इस गांव में भी रुक सकते हैं, आगे भी रुक सकते हैं। देवजानी है हमारा जो है, कुमड़ाई है, देवजानी है, इधर डोभाल गांव है, रमाल गांव है, पूरा जो है कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनका सबसे पुराना पैतृक घर? हाँ, ये हमारा दादाजी का जो है पुराना बना रखा है, हमारे दादाजी ने बना रखा है। उसके बाद हम इधर उधर मतलब जो है, पिताजी ने उधर बनाया, मैंने इधर बनाया, भाई यही जो है हमारा। तो हिमालय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो रिटायर हैं और हिमालय में कुछ समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो इन गाँव में आकर रुकें। छोटे मोटा उनको ट्रैक भी करने को मिल जाएगा। यहाँ की जो ठंडी हवा है, साफ़ पानी है, जो आबो हवा यहाँ की है, वो निश्चित तौर पर आपके लिए परफेक्ट है। महानगरों में जो जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, उससे कुछ दिन निकालिए और आइए इन पहाड़ों की जो गांव है उनमें, केदार कांठा की जो घाटी है उसकी गोद में जो बसे हुए गांव, इन गांवों में रुकने के लिए। हाँ, ये हमारा प्राचीन, हमारे दादा परदादाओं का बना रखा है ये मंदिर। तो तब से इसके साथ का मंदिर जो है कि ऊपर टॉप पे था, और एक मंदिर जो इधर था, एक मंदिर एक ही पंडित ने जिसकी यहाँ पंडित की घरवाली आई, पुराने जमाने से संदात माँ बाप ने जो कहा, तो उन्होंने यहाँ का घेराबंदी सुतराई की, सुतराई बोलते हैं हम उसको नाम ना, मतलब सुपाकुंड तेरकुंड की दी है। तब से ये मंदिर बना है। फिर ये हमारे बिरगी केतु विशासन महाराज का, करण महाराज का पुत्र। हाँ, काफ़ी पुराना है। इसकी हमें कोई संदात नहीं, मतलब हम अपने पूर्वजों से सुनी बात है तो तब कहा ही। हमारे यहाँ तो मंगसिर के महीने आता है, यहाँ देवता है अस्थाई बिंगसारी रहता है। फिर मंगसिर के महीने आता है, मेला होता है। 11 गते मंगसिर आता है, 12 गते भी मेला होता है। शाम के लिए देवता अपने मंदिर में चले जाता है। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं गुत्तू। गुत्तू क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है, ये देखिए साथियों। ये गुत्तू है, ये एक बहुत बड़ा पत्थर है और इस पत्थर में ऊन के कपड़ों को धोने के लिए पैरों से धोने के लिए ये खड्डा सा तैयार किया गया है। इसको गुत्तू कहते हैं। जब भेड़ों से ऊन निकाली जाती है, ऊन निकालने के बाद उसको फिर कताई और उसका कपड़ा तैयार किया जाता है, यानी भिंडी उसको बोलते हैं। और भिंडी को वस्त्र बनाने से पहले धोया जाता है पैरों से काफ़ी देर तक, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, तब बनते हैं ऊनी जो गर्म कपड़े हैं वो तैयार होते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है। गांव वालों से अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा साफ़ कर दे। ये जो पॉइंट है, यहाँ से पूरा गाँव भी दिख रहा है, रमाल गाँव। ये देखिए आप, जो नींबू का पेड़ है और नीचे पटाल के मकान हैं और उसके नीचे है कलकल बह रही केदार गंगा, उसकी आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है। ये जो नदी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यही कलकल बहती हुई केदार गंगा है। और नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, उस तरफ जाते हैं। इस तरह बैठने में कितना आनंद आता है। ये देखिए, ये सदा नीरा है और जहाँ से ये निकलती है, यानी केदार कांठा पीक से, वहाँ से ये सिंचित करती हुई कई पंचक्कियों को, उसमें पंचक्कियाँ हैं
जिसमें घराट आप स्थानीय भाषा में जिन्हें घराट कहते हैं, और फिर जो मोरी में ये टोंस नदी में मिल जाती है। तो इस घाटी का सबसे अच्छा जो यूएसपी है, यानी जो मेन अट्रैक्शन है, वो ये नदी है। आप इन गाँव में रुकिए, रमाल गाँव में या देवजानी में, आप इन नदियों के साथ अटखेलियाँ कर सकते हैं, इन नदियों में अपना समय बिता सकते हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड है वहाँ पर पहाड़ों में हिमालयन पीक्स आपको आकर्षित करती हैं, उसके अलावा आपको नदियाँ आकर्षित करती हैं, और जो जंगल हैं, जो ग्लेशियर हैं, बुग्याल हैं, वो आकर्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो नदियाँ हैं, नदियाँ अपने आप में एक कहानी कहती हैं, नदियाँ अपने आप में एक सभ्यता को जन्म देती हैं। नदियाँ अपने आप में जो भारत में जो घाटियाँ हैं उनके किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए जीवनदायिनी होती है, क्योंकि इस पानी का यूज पीने के लिए होता है, खेतों में सिंचाई के लिए होता है, घराट में होता है, और भी बहुत सारे यूज हैं इन नदियों का। इसमें पूरा एक इकोसिस्टम जीता है, यानी इन नदियों के सामने जो इकोसिस्टम जीता है। उत्तराखंड में जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे अलकनंदा है, जो भागीरथी है, मंदाकिनी है, पिंडर है, उसके अलावा कुमाऊं रीजन की बात कर लें तो वहाँ पर काली है, शारदा है। ये जो बड़ी नदियाँ हैं ना, ये भले ही उत्तर प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं जैसे हरियाणा है, इन राज्यों में, दिल्ली में पेयजल और सिंचाई मुहैया कराती हूँ, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये नदियाँ लोगों के काम नहीं आती, क्योंकि न तो उनमें पेयजल की लाइनें या पेयजल की योजनाएँ हो पाती हैं, और न ही वो सिंचाई हो पाती, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। और इन नदियों का पानी सिंचाई के काम आता है, पेयजल के काम आता है, घराट के काम आता है। छोटी नदियां हैं और इन छोटी नदियों में अपना अलग ही संसार बसता है। हमारे जो होस्ट हैं विक्रम रावत जी, उन्होंने ये खिचड़ी बनाई है। चूँकि मकर संक्रांति का त्यौहार था तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आज हमारा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, देसी गाय का घी और साथ में मट्ठा। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, आपसे ताउम्र जो है दोस्ती रहेगी। बिल्कुल। बुटोला जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। केदारगंगा घाटी के लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, उदार भी हैं। अगर भूले भटके कोई आ जाता है तो तुरंत उसका, जैसे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, देवताओं की तरह उनका स्वागत करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। उत्तराखंड की जो टैग लाइन है ना, अतिथि देवो भव, वो इन गांवों की वजह से है। रमाल गांव, दोणी गांव, जो तमाम कोटी बनाल गांव, सरनौल गांव, तमाम वीडियो हैं लगातार जो आप देख रहे हैं, देखिएगा। मट्ठा है, आनंद आ गया। और जनवरी की ये तेज धूप, गुनगुनी धूप भी नहीं, तेज धूप, महानगरों से कई गुना अच्छी लाइफ है पहाड़ों की। ये कंडाली है सब इसकी सब्जी बनाते हैं हम पहाड़ों में ज़्यादा करके। था इसके अंदर और गर्म होता है, जैसे किसी को ठंड हो गई तो इससे यह है कि गरम खाने से ये काफ़ी लाभ होता है। कंडाली की सब्जी बनाते हैं इधर, और मंडवा की रोटी बनाते हैं सर, और फिर खाते हैं। क्यों कंडाली को यह है कि ऊपर से तोड़नी पड़ता है चिमटा से। ये बनेगी कैसे, थोड़ा वो बताइए तो। इसको सर पहले आग के ऊपर गर्म करने पड़ेगा। तो जो ये बाहर के छाल है सर, ये कांटे जैसे, पानी में उबालना पड़ेगा ना सर, आग के ऊपर करने पड़ेगा यूँ थोड़ा करके। उसके बाद गर्म पानी में डालो, उबालो, फिर उसके बाद तुड़का लगाने पड़ता है जी। मतलब गैस में उसको थोड़ा सा जी, ये तो लकड़ी का है लेकिन नीचे गैस है सर जैसे ना, तो गैस के ऊपर ये जो कांटा है थोड़ा जल जाएगा। उसके बाद फिर उबाल के और ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम से नरम बन जाएगा। फिर उसके बाद अपना जो ऐसा तुड़का बनाएंगे। नहीं, पीसना भी है फिर उबालने के बाद? अगर पीसना चाहे बढ़िया उबल जाए तो और बढ़िया करना ही है। ऐसा रहता थोड़ा तो पीसने पड़ेगा थोड़ा सिलबट्टे से ना, और सही होगा। कि सर ये जो ऊपर वाली कोमलियाँ ना तोड़नी पड़ती है और नरम होती है।
तो कंडाली की सब्ज़ी हम आज लेके जा रहे हैं देहरादून। हमारा टूर जो है फेज़ 1 उत्तरकाशी का सीरीज़ भी अब ख़त्म होने की है। इसको हाथ नहीं लगाते क्योंकि अगर इसको हाथ लगा दिया तो फिर उसके बाद इतनी खुजली होती है, पूरी झंझनाहट सी हो जाती है शरीर में, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे ये कांटे से हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये देखिए, रमाल गांव का ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उत्तरकाशी की ये सीरीज़ जो फेज़ 1 था वो हमारा अब ख़त्म होने की तरफ है और हम वापस अभी देहरादून की तरफ रवानगी हमारी है। वास्तव में केदार गंगा जो घाटी है आकर बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार हम जो ये अपना लास्ट शूट कर रहे हैं यानी क्लोजिंग कर रहे हैं वो चलती हुई गाड़ी से कर रहे हैं और ठीक इसी तरीके के नज़ारे जब आप इस घाटी से इन सड़कों से गुजरेंगे तो आपको दिखाई देगा। कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे जो साथी रहे राजेंद्र सिंह बुटोला उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपनी गाड़ी लेकर इस पूरे सफ़र में हमारे साथ आए, खुद भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया, गांव-गांव घूमे। आप भी अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जो यादगार होगा सफ़र ताउम्र आप भी नहीं भूल पाएंगे रूरल टेल्स के साथ। जय नंदा, जय हिमाल।